अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिकाज वाशिंगटन स्टूडियोज़। प्रोग्राम है खबरों से आगे, आपका अपना शो, और मैं हूँ आयशा खालिद। एंड लेट्स ऑल्सो वेलकम आयशा तंजीम टू आवर सेट। आयशा, इस्लामाबाद हो या वाशिंगटन, मौसम बहुत गर्म है। आई नो, सियासी मौसम भी आशा काफ़ी गर्म है, और इस मौसम का अंदाज़ा जो है, सियासी मौसम की गर्मी का अंदाज़ा जो है, वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के हालिया बयान से भी होता है, जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर सलाला वाक़े पर अमरीकी माफ़ी के पाकिस्तान के मुतालबे को दोहराया। और वेब पर आपका जो शो है एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम, इसमें भी जुमेरात के शो में ये टॉपिक बहुत हॉट रहा, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल आयशा, हमारे बहुत सारे देखने वालों सुनने वालों ने फेसबुक पर और इवन एक साहब ने स्काइप पर ये सवाल पूछा। हमारे साथ थे स्टेट डिपार्टमेंट में जो मार्क ग्रोसमैन के नंबर 2 हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के डायरेक्टर हैं टिम लैंडकिंग, वो हमारे साथ मेहमान थे। उनसे हमने माफ़ी का सवाल पूछा और ये माफ़ी का पूरा ड्रामा क्या है ये भी कहानी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को एक छोटी सी झलक दिखाते हैं कि उस इंटरव्यू में टिम लैंडकिंग ने कहा क्या। आइए देखते हैं, लेट्स वॉच। I would like to add my voice to the Secretary of State and senior US मैं भी अपनी आवाज़ वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन और अमरीकी फ़ौज के उन सीनियर एहलकारों के साथ शामिल करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया। इसमें कोई शक नहीं कि जो जानी नुकसान हुआ है उसका हमें शिद्दत से एहसास है। इस नाखुशगवार हादसे में हलाक होने वाले वो पाकिस्तानी फ़ौजी थे जो अपने वतन का दिफा कर रहे थे, और ये सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज का ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम का नुकसान हुआ है, और साथ ही उन ख़ानदानों का भी जिनके वो चश्मो चराग थे, और हमें इन हलाकतों पर सदमा है। आयशा, अफसोस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, सदमे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ तो माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ये माजरा क्या है? आपने बिल्कुल जिससे कहते हैं ना नब्ज़ पकड़ ली मरीज़ की। माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। माफ़ी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? अब आपने बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कहा माफ़ी मांगे। ये कहानी कुछ यूँ हुई आयशा कि जब ये सलाला का इंसिडेंट हुआ तो अमेरिका में पेंटागन में इन्वेस्टिगेशन हुई। उन्होंने कहा ओके, हमसे गलती हो गई, कुछ कोऑर्डिनेट्स गलत बता दिए, लेट्स अपोलोजाइज, माफ़ी मांग लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त पार्लियामेंट के रिव्यू का चक्कर था। उन्होंने कहा ठहरें, हम पार्लियामेंट से रिव्यू करवा लें, पार्लियामेंट आपसे कहे, फिर आप माफ़ी मांगें, क्रेडिट पार्लियामेंट को मिलेगा। अमेरिका ने कहा ठीक है। उस दौरान हो गए अफ़गानिस्तान में कुछ बड़े हमले जिनमें हक्कानी नेटवर्क मुलव्वस था। तो हुआ ये कि यहाँ से ये कहा जाने लगा कि जी हक्कानी नेटवर्क के सेफ़ हेवन्स पाकिस्तान में हैं, हम आपसे माफ़ी मांगें, जबकि हक्कानी नेटवर्क अटैक कर रहा है अफ़गानिस्तान में और हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं। अमेरिका में इलेक्शन ईयर भी है, तो उस चक्कर में बहुत सा वक्त भी गुजर गया। और अब समझ नहीं आ रहा कि शायद इतने महीनों बाद माफ़ी क्या कह के मांगी जाए। अगर गलती की थी तो उस वक्त माफ़ी क्यों नहीं मांगी? और ऑनेस्टली स्पीकिंग कई ऑफिशियल्स का टोटली ऑफ द रिकॉर्ड जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उनको ये होता है कि उस वक्त ही बेहतर है हम माफ़ी मांग लेते हैं। अब इतने दिन बाद कौन मांगे, कैसे मांगे, किन अल्फाज में मांगे, तो ये दोनों साइड से थोड़ी टाइमिंग की बहुत आयशा इसमें गड़बड़ हो गई। वेरी इंटरेस्टिंग। एक और टॉपिक जो बहुत हॉट रहता है अक्सर, वो है पाकिस्तानियों के अमेरिका के हवाले से जज्बात। और प्यू रिसर्च सेंटर का हाल ही में एक सर्वे आया है जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों में ऐसे पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा हो रहा है जो अमेरिका के बारे में कुछ इतने फेवरेबल व्यूज़ नहीं रखते हैं। क्या इस बारे में भी कोई बात हुई आपकी? बिल्कुल, हमारी एक जो मेहमान थी स्काइप पर, उन्होंने पूछा कि भाई क्या ये पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है, नाकामी नहीं है? मिस्टर टिम लैंडकिंग ने इस पे क्या कहा? लेट्स वॉच अ साउंड बाइट, फिर देखते हैं। We have a very lively exchange with Pakistani Americans. हम पाकिस्तानी अमरीकियों से अक्सर इस मौजू पर बेतकल्लुफ़ तबादला ख्याल करते हैं कि एक दूसरे को कैसे समझा जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि गलत फहमियाँ पाकिस्तान की तरफ से भी हैं, और मैं जब पाकिस्तानी अखबार उठाकर देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि उनमें किस कदर गलत मालूमात और गलत फहमियाँ हैं। तो ये जैसा कि इस उनके अल्फाज में भी आपने सुना, ये दोनों साइड से ये एहसास है कि गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं आयशा। एक तो होता है ना ऑफिशियल सतह पर गलत फहमियाँ हैं, एक गलत फहमियाँ इसलिए पैदा होती है जैसे कि हमने वो माफ़ी की बात की कि पाकिस्तान की हुकूमत कुछ चीज़ों को आवाम के सामने ओन नहीं करना चाहती, अमरीकी हुकूमत कुछ चीज़ों को आवाम के सामने ओन नहीं करना चाहती। ट्रांसपेरेंसी का दोनों तरफ फुकदान है। यही मामला ड्रोन स्ट्राइक्स में भी है। जब आप यहाँ पे थिंक टैंक के लोगों से बात करते हैं, मसलन डॉक्टर थॉमस लिंच जब हमारे पिछले एक्सेस पॉइंट में आए थे तो उन्होंने कहा था हाँ जी ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उनमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, लेकिन ये बात स्टेट डिपार्टमेंट वाले नहीं कर सकते, ये बात पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कर सकती। जब ट्रांसपेरेंसी ना हो तो गलतफहमियां तो पैदा होंगी।